नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, सच, तेज और भरोसेमंद खबरों का मंच। मैं हूं कंचन और आज आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा बाजार के समीप शनिवार को इंटर की परीक्षा देकर घर लौट रहे एक छात्र पर आपसी विवाद में कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने छात्र को घेरकर बेल्ट और लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेम मटहनिया गाँव निवासी अमलेश प्रसाद का पुत्र रितेश कुमार शहर में इंटर की परीक्षा देने आया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह सासा मूसा बाजार से दौदारामपुर की ओर मुड़ा, तभी कुछ युवकों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। मारपीट के बाद हमलावर उसे घायल अवस्था में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही छात्र के स्वजन आक्रोशित हो गए और सिपाया गांव के समीप आरोपितों को घेर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हुई और छात्र के स्वजन ने आरोपितों की बाइक में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद कुचायकोट और बिशंबरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बरौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को माझा प्रखंड के कोयनी शक्ति केंद्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माझा मध्य मंडल अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद यादव ने की। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर पार्टी गतिविधियों को और सशक्त बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को भव्य रूप से आयोजित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव आमंत्रित किए गए, किस प्रकार की पार्टी को पूर्व की भांति बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सके। जिला पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बरौली के निवर्तमान विधायक राम परवेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी, जिला उपाध्यक्ष पिंटू लाल श्रीवास्तव एवं दीपक कुमार दीपू, जिला महामंत्री राजू चौबे, जिला मंत्री व थावे के मुखिया मनीष गुप्ता, बरौली भाजपा प्रभारी प्रकाश लाल श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी रितेश सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जादवपुर थाना क्षेत्र के खरटिया टोला रामनगर गांव में दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करने गए अंडा विक्रेता पिता पुत्र पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान भरत शाह और उनके पुत्र भूटन कुमार के रूप में हुई है। भूटन ने बताया कि वह गाँव में अंडे की दुकान चलाते हैं। मंगलवार को नवादा गाँव निवासी ई रिक्शा चालक रुस्तम अली उनकी दुकान पर अंडा खा रहा था, तभी गाँव के कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। भूटन और उनके पिता ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपितों ने भूटन पर हमला कर दिया। इसी बीच खेत से लौट रहे भरत शाह को भी आरोपितों ने घेर कर पीट दिया, जिससे उन्हें भी गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद जादवपुर थाना पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को दिव्यांगजनों के लिए विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर लगाया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों की चिकित्सीय जांच कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना था। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर SK झा, चिकित्सक सुजीत कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों की टीम ने कुल 275 दिव्यांगजनों की जांच की। इस दौरान शारीरिक, मानसिक, श्रवण और दृष्टि संबंधी दिव्यांगता का आंकलन किया गया। चिकित्सकों ने प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति का बारीकी से परीक्षण कर आवश्यक अभिलेख तैयार किए। जाँच के बाद लाभार्थियों को बताया गया कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। ऑनलाइन प्रमाण पत्र मिलने से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन, रोजगार और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शिविर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पंजीकरण से लेकर जांच तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखा गया।
जिससे लाभार्थियों को कम समय में सुविधा मिल सकी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिले में दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इन शिविरों में पहुंचकर प्रमाण पत्र बनवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। गोपालगंज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगुराहा गांव के समीप शनिवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक पर सवार नगर थाना क्षेत्र के पार नवादा गांव निवासी राजू सहनी और विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों दियारा क्षेत्र में खेत देखकर लौट रहे थे। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने 4 वर्षीय नीरज कुमार को धक्का मार दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। तो वहीं माझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में साइकिल सवार वृद्ध को बाइक ने टक्कर मार दी। उचका गांव में भी सड़क दुर्घटना में राजापुर बंजरिया निवासी सतीश कुमार घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस सभी मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में अवैध रूप से शराब का निर्माण और भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छापेमारी की और मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर ली। हालांकि इस दौरान कोई आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अवैध शराब के धंधे में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध शराब के कारोबार से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें। आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स से। खबरों के सबसे भरोसेमंद पते पर मैं कंचन आपसे फिर मिलूंगी अगली बुलेटिन में नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।